नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यह अपडेट पूरे बिहार के बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। इसके साथ साथ पूरे बिहार के बच्चे इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। एक तरफ ओएमआर सीट की स्कैनिंग हो रही है और आपकी ओएमआर सीट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है सारे बच्चे को। बिहार के उन बच्चों को तोहफा दिया गया है जो बिहार के बच्चे इस बार टीआरई 3 में पीआरटी में बैठे थे। पीआरटी वाले बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए चलते हैं इस खुशखबरी को, देखते हैं कि क्या आखिर मुख्यमंत्री जी ने इस खबर को दिया है। इसके साथ साथ पूरे बिहार के बच्चों में पूरे एक अलग ही ललक आ चुकी है और पूरे बिहार के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका मिल चुका है कि पूरे बिहार के लोग अब इस बार नौकरी करने वाले हैं। यह बात आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि नौकरी करने वाले हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 11,039 सीट को जोड़ दिया गया है और सृजित करके टीआरई 3 में दे दिया गया है। पीआरटी जो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो लोग थे, जो लोग एब्सेंट हो गए थे, जो लोग ज्वाइन नहीं किए किसी कारणवश, जिन लोगों को क्लेरिफिकेशन अच्छा से नहीं हो पाया, जो लोग शिक्षक के रूप में चयनित नहीं हो पाए, उन सीटों पर फिर से वैकेंसी निकल गई है। और वैकेंसी निकली नहीं है, जबकि ये एग्जामिनेशन टीआरई 3 की हुई है। इसी में नवसृजित करके, इसी में सृजन करके इस पद को दे दिया जाएगा। आइए बताते हैं कौन से वर्ग के लोगों को कितना सीट बढ़ेगी। और ये सीट आप लोग स्क्रीन पे पहले देख लीजिए कि जो अभी स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड शिक्षक 1 से लेकर 5 तक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं का सृजन के पश्चात जिलावार एवं विषयवार रिक्ति। तो आपको मैं बता देता हूं कि सामान्य वर्ग में जो लोग हैं, उर्दू वर्ग में जो लोग हैं और बांग्ला वर्ग में जो लोग हैं, बांग्ला के लिए केवल 21 शब्द है और 21 सीट है। उर्दू के लिए 1050 सीट है और इसके साथ साथ सामान्य के लिए 9968 सीट है, यानी 9968 सीट है। आखिर ये सीट का डिवाइड किस तरह से किया गया है, इस चीज को देखेंगे। अनुसूचित जाति को 1597 सीट मिलेगा, इसमें से अनुसूचित जनजाति को 100 सीट मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग को 1796 सीट मिलेगा और बीसी को 1198 सीट मिलेगा और ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लोगों को 997 सीट मिलेगा। दिव्यांगता में देखा जाए तो दृष्टि दिव्यांगता जो ब्लाइंड कैंडिडेट है 100 सीट उनको मिलेगा। मुख बधिर दिव्यांगता जो मुंह से बोल नहीं पाते उनको 100 सीट मिलेगा। चलन दिव्यांगता को 99 सीट मिलेगा, यानी 99 सीट मिलेगा। मनोविकार दिव्यांगता को 99 सीट मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानी को 139 सीट मिलेगा और अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट को लगभग 3980 सीट मिलेगा। ये सारी सीटों को अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के बच्चों में एक खुशी की लहर है और पूरे बिहार के बच्चों को इतना सीट को सृजित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और जो लोग टीआरई 3 में बैठे हैं उन सारे लोगों की नौकरी इस बार पक्की हो जाएगी। और याद रखिएगा, मैं पहले से डाटा बताते आया हूं, बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग जो 52,000 सीटों पर बहाली आप लोगों की आई थी, 52,000 सीटों में 30,000 नियोजित शिक्षक थे। उसके साथ साथ 13,000 लगभग थी अदर कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट थी और लगभग 7,000 मेल कैंडिडेट थे। आरटीआई का रिपोर्ट आया था। तो 30,000 वो हो गए, 20,000 ये हो गए। 62,000 सीट पर जो बहाली आई थी और 12,000 सीट पर जो रेगुलर डीएलएड और एनआईएस की लड़ाई हुई थी उसमें अनारक्षित की कटअप 67 गई थी, यानी 67 नंबर जो जनरल कैंडिडेट थे उनकी कटअप गई थी। यानी 30,000 नियोजित को देने के बाद 32,000 ही केवल सीट बचा था। उस पे अदर स्टेट में 20,000 को दे दिया गया था और 12,000 सीट जो थे उन 12,000 सीटों पर पूरे बिहार के बच्चे फाइट किए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट हुई थी। ये पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं पीआरटी की कटअप भी दे देता हूं, आपके सामने देख लीजिए, जो टीआरई 1 में थी। इससे 3 नंबर कम कर लीजिए, इससे 3 नंबर या 4 नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि बिहार में जितना सीट अभी आई है, पिछले अगर छठा चरण से लेकर अभी तक की बहाली को देखा जाए तो डीएलएड कैंडिडेट ना के बराबर पूरे बिहार में है। और डीएलएड कैंडिडेट हैं भी तो केवल 5 से 6% सीटेट का रिजल्ट होती है और इस 5 से 6% रिजल्ट में बीपीएससी तक पहुंचते पहुंचते 1% पर आ जाती है। यानी 5 आदमी निकालते हैं सीटेट, जिसमें से 1 आदमी की रिजल्ट होती है बीपीएससी टीआरई 1 में या टीआरई 2 में या टीआरई 3 में। 1% रिजल्ट ही उन लोगों की होती है। तो इस बार जो लोग बैठे हैं उन सारे लोगों के लिए
बहुत ही बड़ा खुशखबरी का न्यूज है। और आइए देखते हैं, एक पेपर निकली है, इस पेपर के माध्यम से आखिरी सीट का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। इस पेपर का सारांश यही है, इस पेपर के बारे में बता देते हैं कि तीसरे चरण के प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ज्यादा महिलाएं अध्यापक बनने का रीजन यह है कि 50% उनको आरक्षण मिल गया है, और जो 50% आरक्षण है उस वर्ग में पुरुष और महिला दोनों आती है। जैसे मान लीजिए कि 15% या 20% एक्स्ट्रा 50% पे महिला आ जाती है, तो उन लोगों की संख्या मिलाकर यह लगभग 65% हो जाती है। तो उन सारी बहनों के लिए दिल से तोहफा मिला है नीतीश जी की तरफ से, और इन सारी बहनों को इस बार स्कूल में जरूर नीतीश जी भेज देंगे। और नीतीश जी की बहुत बड़ी प्लान है। अभी इतना ही नहीं कि केवल 11,039 सीट मिला है, अभी आगे देखिए कि क्या क्या नीतीश जी प्लान किए हैं आप लोग को स्कूल में भेजने के लिए। और रिजल्ट निकालने से पहले नीतीश जी का एक बहुत बड़ा तोहफा और क्या है, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको तो दिया गया है, और उसके बाद देखिए कि इस पेपर के माध्यम से क्या लिखा गया है। राज्य के तीसरे चरण के अध्यापक की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष की तुलना में ज्यादातर महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। यानी जो बैकलॉग पद जो छठे चरण से बचे हुए थे, टीआरई 1 में जो बचे हुए थे या टीआरई 2 में जो बचे हुए थे, जितने सारे बैकलॉग सीट बचे हुए थे, आपको याद होगा 94,000 सीट पर लगभग 50,000 सीट बैकलॉग में सरकार रखी थी। क्या वो सीट टीआरई 3 को दे देगी, या टीआरई 1 को भी दी है तो कोई सीट को बचा कर रखी है। यानी लगभग 10,000 सीट भी बैकलॉग का दे देती है, तो बैकलॉग का सीट देने पर यह संख्या बढ़कर चली जाएगी लगभग 49-50,000। यानी 50,000 पीआरटी में लोग हो जाएंगे बैकलॉग की सीट अगर जोड़ी जाएगी तब। क्योंकि जो ये 11,039 सीट आई है वो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनकी सीट की गिनती होकर पूरे 9 प्रमंडल से आई है। वो प्रमंडल का नाम मैं बता देता हूं कि 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं। इसमें पटना है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, ये जितने सारे प्रमंडल है, इन प्रमंडल के अंदर जितनी सारी सीटें आई है, जिसमें समान वर्ग के लोगों की सीट है 9,968 यानी 9,968 सीट है, और उर्दू वर्ग के लोगों की सीट है 1,050, और बंगला की सीट है जिसमें 21 सीट है। टोटल सीटों को काउंट किया जाता है तो 11,039 सीट होते हैं। और जैसे जैसे सीट बिहार के बच्चों को मिलेगा और जनरल कैंडिडेटों को मिलेगा, इसमें से डिवाइड करके उन सारी वर्ग के लोगों के ऊपर चर्चा किया जा चुका है। पिछले कुछ देर पहले मैंने इस सारी विषय वस्तु को बताया भी था। इसके साथ साथ मैं ये बहुत बोलने वाला हूं कि आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के 1 से लेकर 5वीं, 6वीं, 6 से लेकर 8वीं विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में महिलाओं के 50% आरक्षण तीसरे वर्ग में ली गई। टीआरई 1 में 1 से लेकर 5, 6 टू लेकर 8 कक्षा विद्यालय नियुक्ति एवं जिला के शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर रोस्टर के समावेशन की कार्रवाई की जा रही है। यानी जो बैकलॉग की सीट है अभी उसके ऊपर की जा रही है, और बैकलॉग की सीट अभी तुरंत आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ कहा गया है कि 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक अध्यापकों की नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी अभी 1 से लेकर 8 तक और टीजीटी, पीजीटी सारी जो शिक्षा का जो अभी रिजल्ट आने वाला सारा कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर को क्लियरेंस का निर्देश प्राथमिक शिक्षक मिथिलेश मिश्र के द्वारा सभी राज्यों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दिए गए थे। इस आधार पर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए 1 सप्ताह का समय जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया था। इसमें होने वाली टोटल कार्य इस मायने में या तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8 विद्यालय अध्यापक जितने भी पद होंगे उसमें 50% महिलाओं को आरक्षित सीट होगी। इसके साथ ही मेरिट में आने वाले महिलाओं को शामिल करें। 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8 विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्त होने वाले महिलाओं का प्रतिशत 50% पार होगा। इसमें महिलाओं को बैकलॉग सीट पर भी मिलेंगे अलग से। यानी इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण की 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 कक्षा की अध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 से लेकर 12 जुलाई तक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जा चुकी है। यानी आप लोगों को मैं बता देता हूं पूरे बिहार के अंदर जो इस बार बहाली होने वाली है, बैकलॉग सीट की चर्चा की जा रही है कि महिलाओं को दी जाएगी। यानी इसके बाद जो रोस्टर जो प्रमंडल से आएगी, क्या बैकलॉग सीट पर जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। यानी बिहार के टोटल सीटेड कैंडिडेट जो इस बार फॉर्म भरी है, जो इस बार बीपीएससी में आई है, उन सारे बहनों से, उन सारे
लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस बार आपकी बहाली सुनिश्चित है और नीतीश जी की तरफ से इतनी बड़ी सौगात दी गई है, दिल से आभार है और दिल से सैल्यूट करते हैं नीतीश जी को कि इतनी बड़ी काम उन्होंने किया और बिहार के उन बहनों को, उन पीड़ित बहनों को जो दिव्यांग हैं, उन पीड़ित भाइयों को जो दिव्यांग हैं, उनको भी स्कूल में भेजने का एक परामर्श उठाया है। उन्होंने जिद किया है कि नहीं, अपने सरकार में जेडीयू की सरकार रहते हुए शिक्षक बहाली तत्काल पूर्ण के लिया है। और इसमें मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी से कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें और ये सीट जो है सारे बिहार के कैंडिडेटों को ज्यादा से ज्यादा दें, ताकि बिहार के बच्चे नौकरी करें। और उम्मीद कीजिए कि आपके लिए तो नीतीश जी खुशखबरी भरा पल लेकर आए। आपको हमने खबर दिया, आप हमारे लिए खुशखबरी भरा पल लाइएगा कि नहीं लाइएगा। अगर हमारे लिए लेकर आइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी खुशी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ग्रो कीजिएगा। और आपकी खुशी कि आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा सारे भाइयों को। उन सारे लोगों को मिलेगा जो लोग एग्जामिनेशन दिए हैं, जो लोग मेहनत किए हैं, उन सारे वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आपकी खुशी तो मैंने बता दिया। और आप मेरे लिए अगर 3 सेकंड निकालते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो मुझे भी खुशी इसलिए मिलेगा क्योंकि चैनल ग्रोथ करेगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जाएगा और आपको जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा अपडेट दिया जाएगा, जिससे आपकी आने वाली जिंदगी और आने वाले कार्य रूपी मार्गदर्शन में एक नया समन्वय मिले, एक नया अधिकार मिले, एक नया आपको प्रेरणा मिले और साथ साथ एक नया खुशी की लहर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।